हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के पत्रकारिता विभाग की थर्ड ईयर की स्टूडेंट है मुग्धा। मुग्धा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुग्धा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा ओपन बुक एग्जाम का बेसिकली है क्या, और इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इसका मुद्दा ये है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो खास तौर से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जो इस वक्त अपने थर्ड ईयर में है, उनका जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन लेना चाहती है। ओपन बुक एग्जामिनेशन? जी हाँ। और उसका पैटर्न कुछ उन्होंने ऐसा रखा है कि वो 3 घंटे हम लोगों को अपना पूरा एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए देंगे, जिसमें से 2 घंटे हमें अपना पेपर सॉल्व करना होगा, और एक जो घंटा है उसमें उस 1 घंटे में पहले तो हमें अपना क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और उसी 1 घंटे के बीच हमें जो अपनी आंसर शीट्स है उनको अपलोड करना है। तो मतलब ये है कि उस वेबसाइट पर ही ऑनलाइन पेपर होने वाला है। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला तो पॉइंट जो ये है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जब अपना रिजल्ट हम लोगों को निकलता है तो एक कोर्स का रिजल्ट निकलते वक्त 5 मिनट लगता है, मतलब 5 मिनट में आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए। लेकिन जब उस पे एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है तो वो वेबसाइट या तो क्रैश हो जाती है वो, या फिर वो हैंग हो जाती है। मतलब 5 मिनट के काम के लिए हम लोगों को करीबन आधा पौना घंटा या कभी कभी 1 घंटा तक लग जाता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी हमसे चाहती है कि वो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लें। वो वेबसाइट पर जहाँ पर हम लोग 5 मिनट के काम के लिए 1 घंटा लग जाता है, उसमें वो हमारे एग्जाम कैसे ले सकती है? क्या यूनिवर्सिटी इस बात की गारंटी ले सकती है कि अगर उस 1 घंटे में या उस 3 घंटे में किसी भी स्टूडेंट की आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाई तो वो उसके एग्जाम दोबारा ले लेगी, या फिर उसको जो है उसने जितना भी एग्जाम 3 घंटे बाद अगर वो अपलोड करता है तो उसे वो मान्य कर लेगी? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से यहाँ पढ़ने आते हैं। अब जब वो अपने घर चले गए हैं तो वो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर नेटवर्क आता ही नहीं है, वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे? क्या यूनिवर्सिटी उनका बाद में एग्जाम लेने का कोई भी प्रोसेस सोच रही है, या उन्हें वो यहाँ कैसे बुलाएगी? सीबीएसई ने अभी जब अपने एग्जाम दोबारा लेने के लिए कहा तो उसने स्टूडेंट्स के लिए बकायदा बसेस का इंतजाम कराया कि वो उन्हें सेंटर्स तक छोड़ के आएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी इस तरीके से कुछ भी सोच रही है उन बच्चों के लिए, मुझे नहीं लगता ऐसा उसने अभी तक कुछ भी सोचा है। यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा जो इस वक्त दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपने जितनी भी बातें की उसका सम अगर करें तो आपको इस ओपन बुक एग्जाम के तकनीकी पक्ष से समस्या है क्या? ये बात सही है? आप दोबारा बोलेंगे जरा प्लीज? अगर मैं आपको पूरी बात समअप करके कहूं जो आप बता रही हैं, क्या आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जाम के टेक्निकल एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम भी है? मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ साथ इस एक्सपेक्ट के साथ साथ इस बात से भी प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसे माहौल एग्जाम लेने की सोच रही है जहां पर बच्चों के पास प्रॉपर संसाधन नहीं है। मतलब हम लोगों के अभी असाइनमेंट हम लोगों को सबमिट करने थे तो उसमें हम लोगों का एक प्रोफेसर ने बोला कि वो हैंड रिटन असाइनमेंट ही एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से बच्चों के पास प्रैक्टिकल पेपर नहीं थे कि वो कहाँ से पेपर लेकर आए, तो सर ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए। उन बच्चों के पास कॉपीज तक नहीं है, तो यूनिवर्सिटी वो पेपर कैसे लेगी ऐसे बच्चों से जिनके पास अब तक कॉपीज भी नहीं है? मुझे एक चीज ये बताइए, सपोज करिए कि अगर यूनिवर्सिटीज मतलब ओपन बुक एग्जाम लेती हैं तो उसमें कितने चांसेस होंगे कि वो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की है या वो बच्चे जो वास्तव में इस काबिल नहीं है कि पास हो सकें, उनके लिए ये कितना बेटर होगा, या उनके लिए उनके इवैल्यूएशन के लिए ये कितना बेटर होगा? देखिए, उनके इवैल्यूएशन में तो उनको तो मतलब एक तरीके से एडवांटेज ही है इस चीज का, क्योंकि जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और जब वो एग्जामिनेशन होगा में बैठ कर पेपर देते हैं तो वो अपने टैलेंट के दम पर पास होते हैं। लेकिन अब ओपन बुक में
सब बच्चे अपने घरों से पेपर देंगे। उसमें यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो चीटिंग करके पेपर दे देंगे, किताब सामने खुली होगी या फिर फोन लाइव से बात करते हुए भी पेपर दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उससे इक्वल इवेल्युएशन हो पाएगा या उस बच्चे को एडवांटेज मिल पाएगा जिसने पूरे साल मेहनत करी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी इवेल्युएट करने में बहुत दिक्कत होगी और मुझे लगता है उसका असर उसमें रिजल्ट पर भी दिखाई देगा। ये असर पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही दिखेगा कि अगर इवेल्युएशन का कोई सही मानक नहीं तय हुआ। लेकिन मुग्धा, मेरा जो आपसे बेसिक सवाल है वो ये है कि अगर एग्जाम, सपोज कर लीजिए, अगर एग्जाम का ये तरीका नहीं तो फिर एग्जाम का कौन सा तरीका? एग्जाम का ये तरीका हो सकता है, मैं अगर अपने कोर्स के बेसिस पे आपको बताऊं तो मैंने यूजीसी की पूरी गाइडलाइंस पढ़ी थी कि यूजीसी ने जब गाइडलाइंस निकाली थी कि विश्वविद्यालय कैसे कैसे एग्जाम ले सकते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अब ये पूरी तरीके से कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों पर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम लेना चाहे या ना लेना चाहे। अगर वो नहीं लेना चाहती तो उसके बहुत अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने दिए थे। हमारे कोर्स में फाइनल ईयर के बच्चों को एक रिसर्च पेपर सबमिट करना होता है। वो पूरा 50 पेज का एक पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है वो, जिसमें हमें 50 पन्नों की रिसर्च तैयार करनी होती है। तो जो मैं हिंदी पत्रकारिता की छात्र हूँ, तो हिंदी पत्रकारिता जो है विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 कॉलेजेस में और पढ़ाया जाता है। उसके अलावा इंग्लिश जर्नलिज्म अलग से चल रहा है। कुल मिला के 11 या 12 कॉलेजेस हैं विश्वविद्यालय के अंदर जो पत्रकारिता पढ़ाते हैं और उन सबको ही रिसर्च बेस्ड फाइनल ईयर वालों को रिसर्च करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी हमारे जैसे जो कोर्स वाले बच्चे हैं जिनको इस तरीके का कोई प्रैक्टिकल पेपर देना पड़ता है, उसके बेसिस पर, यानी कि हमारी रिसर्च और हमारे जो करंट सेमेस्टर जो हमने जो असाइनमेंट दिए हैं उसके बेसिस पर, प्लस हमने जो हमारे जो लास्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम थे उनके बेसिस पर वो एक रिजल्ट हम लोगों को दे सकती थी। आप जो कह रही हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी ऐसे भी रिजल्ट दे दे तो ये भी सही इवेल्युएशन थोड़ी हुआ? क्यों नहीं होगा? मैं कह रही हूँ कि जो लास्ट सेमेस्टर में जो हम लोगों के मार्क्स आए वो, प्लस हमने करंट सेमेस्टर में जो असाइनमेंट सबमिट किए। देखिए, परीक्षा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित समय में आपको जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो चीजें आपने कितनी बेहतर तरीके से समझी हैं और उन्हें आप कितनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इस बात का फैसला पिछले साल के परफॉर्मेंस के आधार पर करेंगे तो उससे ये कैसे तय होगा कि इस साल किसने कितनी मेहनत की है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पिछले साल किन्हीं कारणों से बेहतर नहीं कर पाया है और इस साल उसने मेहनत की है तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एग्जाम लेने का ये तरीका भी आपको ठीक कैसे लगता है? मुझे इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि मैं ये पूरी तरीके से ये नहीं कह रही कि आप लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम के मार्क्स जोड़ लीजिए। मैं आप यही कह रही हूँ कि आप लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम के मार्क्स जोड़िए, साथ में जो हमने इस सेमेस्टर में जितनी भी मेहनत करी है, हमने जो असाइनमेंट दिए हैं, हमने अदर एक्टिविटीज जो कॉलेज के अंदर करी हैं, जैसे कि हम लोग जो है लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो हमसे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल वर्क ले लीजिए। मतलब जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके अलावा भी आप जो है हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क और दे दीजिए। आप कह रही हैं कि आपकी काबिलियत को या फिर आपके परफॉर्मेंस को जज करने के दूसरा कोई तरीका ढूंढा जाए। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों का जो कोर्स है वो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए कि यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलर आपके कोर्स में या आपके पाठ्यक्रम में कोई ऐसी चीज ढूंढ ली जिससे आपका ये पता चल सके कि आप बेहतर परफॉर्म कर रही हैं या आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उस हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार कर दे। लेकिन अगर इस हिसाब से ही यूनिवर्सिटी ये फैसला लेने लगे कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक अलग से एग्जाम पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। और जब अलग अलग एग्जाम पैटर्न डेवलप होंगे तो उसमें कैसे तय हो पाएगा कि ओवरऑल रैंकिंग या ओवरऑल परफॉर्मेंस में लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप कह रहे हैं कि परीक्षा के मानकों को अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कर दिया जाए
उसके बाद कैसे ये तय होगा कि आदमी जो जनरलाइज्ड वे में कितना बेहतर परफॉर्म किया है? अलग अलग तो होगा ही ना, जब आपने कोर्सेज अलग अलग किए हुए हैं भाई, आपने जो है नहीं, आपने ये कहा कि आपका कोर्स प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, आपको एग्जाम देने के अलग अलग प्रैक्टिकल मींस भी हो सकते हैं, आपने ये कहा। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हर कोर्स के लिए ये प्रैक्टिकल जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है वो दूसरी होगी। साइकोलॉजी का बच्चा का प्रैक्टिकल अलग तरीके से होगा, वहीं बीए कर रहे बच्चों का, बीए ऑनर्स कर रहे बच्चों का, या अलग अलग साइंस या बैकग्राउंड के बच्चों का अलग अलग प्रैक्टिकल होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें जज करने का पैमाना भी तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो वो तो एक अच्छी बात है ना कि आप अलग अलग कोर्सेज के बच्चों के लिए जज करने का पैमाना उनके कोर्स के अकॉर्डिंग ही तय करता है। ऐसे यूनिवर्सिटी कैसे, ऐसे में 70,000 बच्चों को यूनिवर्सिटी कैसे कुछ बेहतर दे पाएगी अगर 70,000? हाँ, मैं ये कह रही हूँ 70,000 बच्चे एक कोर्स तो नहीं पढ़ रहे, 70,000 बच्चों के पास अलग अलग कोर्सेज हैं, उन अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सिटी फिर उन्हें अलग अलग तरीके से इवेल्युएट क्यों नहीं कर सकती? हम जो पेपर में लिख कर आते हैं वो जरूरी नहीं हमारी प्रैक्टिकल फील्ड पे भी वही चीज अप्लाई हो। तभी जो पत्रकारिता पढ़ते वक्त मैं अपने पेपर में जो चीज लिख कर आती हूँ वो जरूरी नहीं कि मेरे प्रैक्टिकल फील्ड में भी वही चीज अप्लाई हो। और जितना हम लोग प्रैक्टिकली सीख पाते हैं उतना हम थ्योरेटिकली नहीं सीख पाते। और ये अब एक अच्छी बात होगी कि इस कोरोना के पीरियड में यूनिवर्सिटी एक अलग तरीके का पैटर्न लेकर आती है जिसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए वो प्रैक्टिकल बेस्ड होकर इवेल्युएट कर पा रही है बच्चों को। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। अच्छा मुग्धा, अगर एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास असाइनमेंट लिखने के लिए कॉपीज भी नहीं है। हाँ। ऐसी स्थिति में अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है जिसे प्रैक्टिकल करने के लिए लैब इक्विपमेंट चाहिए जी, तो उसका इवेल्युएशन कैसे होगा? उसके लिए यूनिवर्सिटी ने और यूजीसी ने बकायदा अपने कॉलेजेस को गाइडलाइंस दी हुई है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे कॉलेज की लैब की या यूनिवर्सिटी की लैब की जरूरत है, उसके टेक्नीशियंस की जरूरत है, उसके असिस्टेंट्स की जरूरत है, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये अश्योर करें कि उसे वो प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं वो मिल रहे हैं। वो एक काम नहीं कर सकते जैसे सीबीएसई ने जो है अलग तरीका अपनाया है बच्चों को वहाँ पर सेंटर्स पे बुलाने का। तो कुछ इस तरीके के कोर्सेज वाले जो बच्चे हैं जिनको लैब की जरूरत है वो कॉलेज बुला के उन्हें क्या एग्जाम्स नहीं दिलवा सकते उनकी लेबोरेटरीज में? सोशल डिस्टेंसिंग भी अप्लाई हो जाएगी उसमें कि सारे बच्चे नहीं आ रहे, तो जिनको जरूरत है वो आ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे अपने घर पर रहकर प्रैक्टिकल बेस्ड तरीके से जो घर से प्रैक्टिकल कर सकते हैं एटलीस्ट वो अपने घर से एग्जाम दे रहे हैं। और जिनको कॉलेज में आने की जरूरत है, कॉलेज के रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत है, वो कॉलेज तक आ रहे हैं। ठीक है मुग्धा, अच्छा ये बात तो एक हद तक इस बात को इस हद तक समझना चाहिए कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया कि आप एग्जाम कैसे करवा सकते हैं। हम दूसरा एस्पेक्ट ये समझना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट्स अभी तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? क्योंकि आधे ही सेमेस्टर के बाद या सेमेस्टर में आधी पढ़ाई के बाद ही क्लासेस को मेरे ख्याल से बंद कर दिया गया था जी। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस से पर्टिकुलरली बच्चों को कितना लाभ हुआ है और क्या वाकई में उन्होंने इतनी पढ़ाई की, अपने पाठ्यक्रम को इतना समझा है कि वो एग्जाम देने की कंडीशन में है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे इस वक्त किसी भी हालत में एग्जाम देने के लिए तैयार है ही नहीं। ऑनलाइन क्लासेस की जो बात आप कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में उतना समझ किसी को आया ही नहीं है जितना कि एक क्लासरूम में बैठ के आता है। क्लासरूम में टीचर की नजर हर बच्चे पे होती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर आता है, बोलकर जाता है, बच्चों ने सुना नहीं सुना, एक ऑनेस्टी वाली बात होती है। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी तो 70 बच्चों की स्ट्रेंथ सिर्फ 20 या 25 बच्चे ही क्लासेस लेने आते थे। वो 20-25 की स्ट्रेंथ भी जब पहुंची थी, जब हमारे टीचर्स कहते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों को लेना पड़ेगा, ना वो स्ट्रेंथ 16-17 की होती थी। इस तरीके के हालात है तो आप कैसे ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाई मिली और कॉलेज भी बीच में बंद हो गए तो पढ़ाई नहीं हो पाई। सारी यूनिवर्सिटी ने पहले से हमें कोई प्रिपरेशन नहीं दिया कि
आपके जो एग्जाम है, जब उन्होंने पहली बार मई का जो सेमेस्टर कैंसिल करा कि मई में एग्जाम्स नहीं होंगे, उस वक्त उन्होंने हमें ये कुछ भी नहीं बताया कि अगर हम अभी कैंसिल कर रहे हैं तो कब तक हो सकता है, तो बच्चे जो है प्रिपेयर रहे। बिल्कुल नहीं, हम लोग 1 महीने तक बिल्कुल इस कंफ्यूजन में बैठे रहे कि एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे। अब यूनिवर्सिटी एकदम से आती है, हम पे प्रेशर बनाती है कि आप लोग जो है एग्जाम देने के लिए रेडी रहे। बहुत से बच्चे, हो सकता है कि किसी के जो है कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकता है किसी एक बच्चे के घर में कोरोना का मरीज हो, या फिर वो एक ऐसे एरिया में रह रहा हो तो जहाँ पे कंटेनमेंट जोन हो सकता है, कंटेनमेंट जोन हो सकता है, तो वो मेंटल स्टेबिलिटी में तो होगा ही नहीं ना एग्जाम देने लायक। अच्छा, इसके साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये कह देना कि हम ओपन बुक एग्जाम देंगे, ये मान लेना नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हर बच्चा इस काबिल है कि उसके पास एक एंड्रॉइड फोन है और उसमें इंटरनेट डलवाने का बैलेंस है। एक पॉइंट और मैं बोलना चाह रही थी कि बहुत से बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक यूजीसी फंडेड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो है बच्चों को एजुकेशन देती है। तो बहुत से बच्चे ऐसे एरियाज में आते हैं जिनके पास अपना, तो क्या परिवार में किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, या कोई सिस्टम नहीं है जिस पर बैठकर वो अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सके या फिर अपना पेपर दे पाए। एंड्रॉइड और iOS तो छोड़ दीजिए, लोगों के पास स्मार्टफोन तक नहीं है, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका ओपन बुक एग्जाम दे देंगे। नहीं, वास्तविकता में इस बात पर एक गहन चर्चा की जरूरत है। और सब आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतना समय दिया और इतना कुछ इस पर्टिकुलर संदर्भ के बारे में हमें इतना कुछ बताया। आपको अंततः आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन से जो ओपन बुक एग्जाम करवाने की कोशिश कर रहा है, आप उससे अंततः क्या कहना चाहेंगे? मैं अंततः सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी कुछ भी जो गाइडलाइंस जो भी बना रही है वो ये सोचकर बनाए कि उसके पास किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके साथ शायद कुछ दूसरे इश्यूज हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऐसी गाइडलाइंस बनाए जो सतही स्तर पर जाकर काम कर सके, ऊपरी स्तर पर ना करे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है। अगर वो कोई भी गलत फैसला लेती है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट उन लाखों बच्चों के भविष्य पे पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को अपना जो एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की जो जरूरत थी, ये वो बहुत अच्छा समय उसके लिए साबित हो सकता है कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम थ्योरी बेस पे हटाकर प्रैक्टिकल बेस पे जा सके। अगर इस वक्त कुछ ऐसी गाइडलाइंस बन जाती है जिसमें बच्चे का इवैल्यूएशन उसके प्रैक्टिकल नॉलेज पर हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी टेम्परेरी कोई भी सोल्यूशन ना निकाल के परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे, जो बच्चों के लिए और साथ साथ यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छा हो। जी, ठीक है, हमें अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, और आप ऐसी आवाज लगातार उठाते रहे। हमें उम्मीद है कि आप जिस तरीके से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, यूनिवर्सिटी इस स्थिति को समझेगी और ओपन एग्जाम को करवाने की अपनी जिद छोड़ देगी, वो कोई और बेहतर विकल्प ढूंढेगी। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।